नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। भारत के महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह का 1 महीने तक कोरोना संक्रमण से जूझने के बाद शुक्रवार को निधन हो गया। 13 जून को उनकी पत्नी और भारतीय वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान निर्मल कौर ने भी कोरोना संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया था। पद्मश्री मिल्खा सिंह 91 वर्ष के थे। उनके परिवार में उनके बेटे गोल्फर जीव मिल्खा सिंह और 3 बेटियां हैं। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर देश के महान धावक मिल्खा सिंह यह इनको उपनाम मिला था। वह कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे और चंडीगढ़ स्थित पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। बीती 19 मई को उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद वह अपने घर पर ही इलाज करवा रहे थे, लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद 24 मई को उन्होंने मोहाली स्थित अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन का असर जहां लोगों की जेब पर पड़ा है, तो वहीं ऐसे कई स्कूल मौजूद हैं जिन्होंने बच्चों की पढ़ाई इसलिए रोक दी क्योंकि वो फीस नहीं भर पाए। मुंबई के चारकोप इलाके के एक निजी स्कूल के बाहर रोजाना इसी तरह बड़े पैमाने पर अभिभावक खड़े दिख जाएंगे। सभी की कोशिश होती है कि किसी तरह प्रिंसिपल को मना लिया जाए और उनके बच्चों की पढ़ाई दोबारा शुरू हो जाए। सोमवार से ही मुंबई के स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन ऐसे बच्चों को अब तक ऑनलाइन क्लास में नहीं जोड़ा गया है जो फीस नहीं भर पाए हैं। अब तक ये स्कूल की शुरुआत में ही साल भर की फीस भर दिया करते थे, लेकिन 1.5 साल से कारोबार ठप है, जिसका असर उनकी जेब पर पड़ा है। तो कैसे वह फीस भर पाएंगे? बामुश्किल घर चला पा रहे हैं, उन्हें फीस भरना फिलहाल मुश्किल लग रहा है। उत्तर प्रदेश के आगरा में कुछ दिनों पहले कोविड-19 संक्रमित मरीजों की ऑक्सीजन आपूर्ति कथित रूप से रोककर मॉक ड्रिल करने संबंधी श्री पारस अस्पताल के मालिक का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने अस्पताल को सील करने और अस्पताल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए थे। खबरों में कहा गया था कि इस घटना में कई लोगों की मौत हो गई। हालांकि जिलाधिकारी ने ऑक्सीजन की कमी से मौत की खबर को गलत बताया था। अब इस मामले में अस्पताल को क्लीन चिट मिल गई है और कहा गया है कि 16 मौतों का संबंध कथित ऑक्सीजन मॉक ड्रिल से नहीं था। कोरोना महामारी के दौरान दिल्ली सरकार ने मजदूरों को बड़ी राहत दी है। दिल्ली सरकार ने महंगाई भत्ते के तहत अकुशल मजदूरों का मासिक वेतन 15,492 से बढ़ाकर 15,908, अर्धकुशल श्रमिकों का वेतन 17,069 से बढ़ाकर 17,573 रुपये और कुशल श्रमिकों का वेतन 18,797 रुपये से बढ़ाकर 19,291 कर दिया है। हालांकि नई दरें 1 अप्रैल से लागू होगी। इसके अलावा सुपरवाइजर और लिपिक वर्ग के कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी भी बढ़ाई गई है। गैर मैट्रिक कर्मचारियों का मासिक वेतन 17,089 से बढ़कर 17,573 किया गया है, लेकिन गैर स्नातक कर्मचारियों का मासिक वेतन 18,797 से बढ़ाकर 19,291 और स्नातक और इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले मजदूरों का मासिक वेतन 20,430 से बढ़ाकर 20,976 किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में मजदूरों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन देश के अन्य किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक है। इस बढ़ोतरी से कम 55 लाख कॉन्ट्रैक्चुअल श्रमिकों को फायदा होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट को खत लिखकर कहा है कि उनकी याचिका की सुनवाई किसी और जज को दे दी जाए। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी के जीतने के खिलाफ याचिका दाखिल की है। अब ये केस जस्टिस कौशिक चंद्रा को दिया गया है। मुख्यमंत्री की ओर से उनके वकील द्वारा मुख्य न्यायाधीश को लिखे खत में ममता बनर्जी की इस अपील के पीछे 2 वजह बताई है। पहली वजह यह है कि ऐसी रिपोर्ट्स है कि जस्टिस चंद्रा पहले भाजपा से जुड़े हुए थे। ममता बनर्जी ने कहा कि पक्षपात की उचित आशंका है। प्रतिवादी के पक्ष में इस याचिका में प्रतिवादी अधिकारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अप्रैल महीने में उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति चंदा की पुष्टि पर आपत्ति भी जताई थी। उन्होंने कहा कि न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि होते हुए दिखता भी होना चाहिए। साथ ही उन्होंने न्यायपालिका में जनता का विश्वास बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
उत्तराखंड के मसूरी में कुछ दिन पहले ही कथित तौर पर कोविड कर्फ्यू का उल्लंघन करने के लिए एक विधायक का चालान करने वाले दरोगा का बृहस्पतिवार को स्थानांतरित कर दिया गया, जिसने उन आरोपों को जन्म दे दिया कि उसे विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दंडित किया गया है। सोशल मीडिया पर रविवार को एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ जिसमें रुड़की के भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा मसूरी में मास्क ठीक तरह से न पहनने और वहां जारी कर्फ्यू के दौरान घूमने के लिए एक पुलिस उप निरीक्षक द्वारा चालान किए जाने पर उस पर जुर्माने की राशि फेंक कर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर में यानी 60 दिन में रेलवे के 2300 से ज्यादा कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। मौत का आंकड़ा इसलिए भी बढ़ा क्योंकि दूसरी लहर में रेलवे की तरफ से ऑक्सीजन ट्रेन समेत तमाम सवारी ट्रेनें चलती रही। अब AIRF ने भारत सरकार से रेलवे कर्मचारियों को फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा देने की मांग की है। कोरोना की दूसरी लहर में देश भर में 2300 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण से मारे गए, जबकि कोरोना की पहली लहर में 400 रेलवे कर्मचारियों की जान गई थी। कोरोना महामारी के बीच पिछले साल मई में विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए पहले वंदे भारत मिशन के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से पहले फुली वैक्सीनेटेड इंटरनेशनल फ्लाइट ने देश के बाहर उड़ान भरी है। विमानन कर्मचारियों के लिए लंबी और अनिश्चितता से भरी स्थिति रही है, लेकिन आखिरकार इसमें सफलता मिली है। कम लागत वाली भारतीय एयरलाइन कंपनी ने फुली कोविड-19 वैक्सीनेटेड क्रू के साथ देश में पहली इंटरनेशनल फ्लाइट संचालित की। आज कांग्रेस सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन है। आज राहुल गांधी 51 साल के हो जाएंगे और इस अवसर पर दिल्ली कांग्रेस राजधानी में सेना दिवस मनाएगी। सेना दिवस के दिन दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों को मुफ्त में जरूरी सामान बांटेंगे। इसमें फेस मास्क, दवाइयां और पका हुआ खाना शामिल है। शुक्रवार को पार्टी ने सेवा दिवस मनाने की जानकारी दी। भारत की बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों में शुमार जायडस कैडिला अगले सप्ताह अपनी कोरोना वैक्सीन जाइकोव-डी के इमरजेंसी यूज अप्रूवल के लिए सेंट्रल ड्रग्स रेगुलेटर को अप्लाई कर सकती है। ऑफिशियल सोर्सेज ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। अगर इस वैक्सीन को मंजूरी मिल जाती है तो ये कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया की पहली DNA वैक्सीन होगी। इसी के साथ देश में उपलब्ध वैक्सीन की संख्या 4 हो जाएगी। अब तक भारत में सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और रूस की स्पुतनिक V इस्तेमाल की जा रही है। स्वच्छता में 4 बार नंबर 1 का खिताब हासिल करने वाले इंदौर शहर अब न्यूयॉर्क के फिल्म फेस्टिवल में भी नजर आएगा। इसमें अहम भूमिका निभाई है शहर के सफाई कर्मियों ने। अब इनके लगन के किस्से दुनिया देखेगी। युवा फिल्म डायरेक्टर स्टेनली हेक्टर ने इंदौर की महिला सफाई कर्मी इंदिरा दीदी पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। द हीरो विद इन नाम की इस डॉक्यूमेंट्री का चयन न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया है। इंदिरा दीदी बिना छुट्टी लिए नारायण बाग इलाके में सफाई का जिम्मा संभालती है। खास है कि इंदिरा दीदी सफाई के साथ नारायण बाग की सड़कों पर रोजाना रंगोली भी बनाती है। न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल के लिए दुनिया भर की 58 डॉक्यूमेंट्री का चयन किया गया है। इसमें इंदिरा दीदी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री भी शामिल है। द हीरो विद इन नाम की डॉक्यूमेंट्री में इंदिरा दीदी की सफाई के प्रति जज्बा और शहर की सड़कों को सुंदरता प्रदान किए जाने का मकसद भी शामिल है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।